नमस्कार। अभिनय योग के सेकेंड फेज की चर्चा हो रही है, जिसमें मौलिक बात यही है कि हम अपने नेगेटिव वर्ल्ड को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर मोनोलॉग्स और सीन वर्क के माध्यम से उसका रेचन करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं, ताकि उससे हम थोड़े वक्त के लिए फ्री हो जाएं। तो जैसा कि माइंड का स्वभाव है, फ्री तो हम पूरी तरह से हो नहीं सकते। फौरन हमें एक दूसरे आइडिया को या दूसरे थॉट वेव को उस पर आरोपित करना चाहिए। तो वो पॉजिटिव मोनोलॉग या पॉजिटिव सीन वर्क है। तो ये सेकंड फेज का एक लंबा काम है, जो अभिनय योग के इस मेथोडोलॉजी को समझेंगे और उस पर अमल करना चाहेंगे तो उनके लिए ये बता दूं कि ये समय लेने वाला काम है और धीरे धीरे इससे माइंड पॉजिटिव होना शुरू होगा। क्योंकि अंदर से जब कचरा बाहर निकलेगा और जो खाली स्थान है उसे हम सकारात्मक भावों से, सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक आइडियोलॉजी से भरते जाएंगे तो मन धीरे धीरे सकारात्मक होता जाएगा। यही सकारात्मक मन अभिनय योग के तीसरे चरण में ध्यान और धारणा का अभ्यास कर सकता है। तो इस सेकंड फेज पर मैंने जिक्र किया था रस को लेकर। रस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अभिनय योग में। अभिनय का सब्जेक्ट है, इसलिए अभिनय योग का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें एक्सप्रेस्ड रस और सप्रेस्ड रस, इसको दो भागों में डिवाइड करते हुए मनुष्य के टाइप को समझाने की कोशिश की है कि किसका कौन सा रस ज़्यादा एक्सप्रेस्ड है, तो वो उस टाइप का व्यक्ति हुआ। कई बार ये एक रस या एक से ज़्यादा रस भी हो सकता है। ठीक ऐसे ही सप्रेस्ड रस की बात है। आपका कोई ना कोई रस सप्रेस्ड है, उसकी वजह से आपका एक ख़ास किस्म का बिहेवियर पैटर्न बन गया है, ख़ास किस्म का थिंकिंग पैटर्न बन गया है और ख़ास किस्म के इमोशंस आपके अंदर से उठते रहते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ही इन रसों का अध्ययन किया जा रहा है। लास्ट टाइम को वैसे काफ़ी टाइम हुआ है, उस वक्त मैंने 2-3 सप्रेस्ड रस का जिक्र किया था, जिसमें प्रमुख था श्रृंगार रस और करुण रस और साथ में रौद्र रस। और ये एक्सप्लेन किया था कि इन रसों के बारी बारी से सप्रेशन से क्या कुछ होता है, मनुष्य का टाइप किस टाइप का व्यक्ति बनता है और उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है। आज जिक्र करेंगे वीर रस के सप्रेशन की और यदि समय मिला तो अद्भुत रस के सप्रेशन की। वीर रस को थोड़ा सा समझते हैं। वीर भाव यानी बहादुरी, करेज। ड्रामा में ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई मोटिवेशनल कार्य किया जाता है। पुराने समय को देखें, क्षत्रिय एरा को अगर हम पकड़ें तो जो वॉरियर क्लास था, वहाँ एक लीडर, एक सेनापति, एक कमांडर अपने सिपाहियों को मोटिवेट करने के लिए वीर भाव से ही फंक्शन करता था और उसी से वीर रस जनरेट होता था। आज के टाइम में भी ये वीर रस का इस्तेमाल हम दैनंदिन जीवन में देखते हैं, बिजनेस हाउसेज में देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं। इससे होता क्या है, अंदर जोश पैदा होता है, उत्साह का निर्माण होता है और ये सभी समझते हैं कि उत्साही व्यक्ति ही बहुत कार्य कर सकता है, उत्साहित व्यक्ति ही काम अच्छे से कर सकता है, बिकॉज एक एक्स्ट्रा बंडल ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। तो वीर रस की खूबी क्या है, वो आपके अंदर योग की भाषा में कहें तो रजस डेवलप करता है। क्योंकि सिस्टम हमारा अभिनय योग है, बहुत सी बातें अभिनय की, बहुत सी बातें योग की। तो योग में जो 3 सिद्धांत हैं, प्रकृति के जो 3 सिद्धांत हैं, सत्व, रजस और तमस, उसका भी पूरा इस्तेमाल हम अपनी थिंकिंग में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जिक्र करना ज़रूरी है कि वीर रस से व्यक्ति के अंदर रजस पैदा होता है। ये रजस क्या करेगा, ये रजस है क्या? रजस है कुछ करने की इच्छा, रजस है गो गेटर, रजस है बहादुरी से कार्य करना, मोटिवेशनल एनर्जी से कार्य करना। ये रजस लड़ेगा आपके अंदर मौजूद आलस्य के विरुद्ध। इस रजस का उल्टा क्या है, या वीर रस का उल्टा क्या है? व्यक्ति क्या है? आलसी है, तामसिक है, देर से उठ रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, जो उसका मुख्य काम है उसमें मन नहीं लग रहा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे एम्प्लॉई है,
चाहे बिजनेसमैन है, तो वो बड़ी मुश्किल 4-5 घंटे सोते सोते, रोते रोते, हिलते डुलते काम कर रहा है, ड्रैग कर रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जीवन ड्रैग हो रहा है, दे आर ड्रैगिंग देयर एग्जिस्टेंस, ऐसा कहा जाता है। सो दे आर नॉट excited about their work. They are not excited about the particular day which they are going to live. They are not excited about anything new that happens. तो एक ठंडापन उनके व्यक्तित्व में आ गया, एक आलस्य उनके व्यक्तित्व में आ गया। तो इसी आलस्य के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अगर कॉन्शियसली अभिनय के माध्यम से हम वीर भाव क्रिएट करते हैं तो उत्साह का निर्माण होता है, जोश का निर्माण होता है। तो अभिनय योग में टाइप की चर्चा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारे समाज में कई ऐसे मनुष्य हैं जो स्वयं से मोटिवेटेड नहीं होते, तो उनका वीर भाव कम रहता है। तो जनरली ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे साथी की तलाश में रहते हैं या ऐसे कोलैबोरेटर से कोलैबोरेट करते हैं जिसके अंदर वीर भाव ज़्यादा। ये आप अपने मित्र मंडली में या अपने आसपास की दुनिया में आप देखेंगे कि ऐसा ही होता है। वो जो थोड़ा आलसी है वो बुद्धिमान भी हो सकता है, उसके पास समझ है, उसके पास सोचने की ताकत है, एनालिटिकल माइंड है, लेकिन ये वीर भाव नहीं है, रजस नहीं है। कई बार ऐसे पेयर बनते हैं बिजनेस में या दोस्तों में, एक बहुत एक्टिव है, एक पैसिव है। पैसिव व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन एक्टिव व्यक्ति के पास वीर भाव है, जिस वजह से ये दोनों मिलकर कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अभिनय योग क्या सुझाव दे रहा है, ऐसा टाइप जिसका वीर रस सप्रेस्ड है तो वो वीर भाव को जगा सकता है। मेथोडोलॉजी क्या है हमारी, वही मोनोलॉग्स एंड सीन वर्क। यहाँ लगे हाथ इस बात का जिक्र करता हूँ कि आज समाज में चारों तरफ मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, लोग मोटिवेट हो भी रहे हैं। हालांकि दिशा सिर्फ एक ही है, दिशा है और पैसा कमाना और ऊंचा ओहदा प्राप्त करना, दिशा एक ही है, हाउ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल वेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन। लेकिन अगर आप ठीक से रस के दृष्टिकोण से देखें तो कौन से रस का संचार हो रहा है। इवन जो मोटिवेशनल स्पीकर भी है वो वीर भाव से ही अपनी बात को कह रहा है, उसको जोश में बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, ऊंची आवाज़ में बोलता है, तेज़ी से चलता है, इधर उधर जाता है, तो लगातार 1-1.5 घंटे का जो माहौल बनता है वो वीर भाव का है। और अगर लगातार 1.5 घंटे तक आपने वीर रस को जनरेट किया है तो जाहिर है उसका 20%, 30% देखने वालों पर भी उसका असर होगा। हार्मोन की भाषा में कहें तो एड्रिनलिन, ये हार्मोन सीक्रेट होता है। तो जब एड्रिनलिन सीक्रेट होता है तो फाइट करने की टेंडेंसी जगती है ह्यूमन बिहेवियर में, और फाइट करने से ही हम एक्टिव होते हैं, फाइट करने से ही हम करेजियस होते हैं। आप कहीं भी देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, कम्युनिटी के जीवन में, देश के जीवन में आक्रमण होता है बाहरी शक्तियों से, ऑपोजिट फोर्सेस से, और आपको मजबूरन फाइट करना पड़ता है, तो एक एक्स्ट्रा शक्ति का संचार होता है, वो बुनियादी रूप में वीर भाव है। तो वीर भाव का सप्रेशन यदि किसी के जीवन में है तो वो कॉन्शियसली अभिनय योग का सहारा लेकर वीर भाव को जनरेट कर सकता है, और करना चाहिए, क्योंकि ये वीरता ही आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो जीवन में जीतेगा, जिसके पास रिजल्ट चाहे कुछ भी हो लेकिन वो मैदान में उतरेगा फाइट करने के लिए। और फाइट किसी भी लेवल पे हो सकती है। वो रुपया कमाना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई मकान बनाना है, ब्याह शादी करनी है, बच्चों के लिए कुछ करना है, स्कूल के एडमिशन से लेके किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस तक ले जाना है, तो उसमें ये वीर भाव ही काम आता है। नेचर उन लोगों के जीवन में ये अपने आप दे देती है, कुछ लोगों के जीवन में ये होता मैकेनिकली है। जिन लोगों के जीवन में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है उनके लाइफ में ये वीर भाव हठात आ ही जाता है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि बुनियाद में वो राजसिक भाव से चलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए ये उनको मिल जाता है, ये उनकी पर्सनालिटी में है। समझाने वाली बात जो आज ये है वो ये है कि वीर भाव क्रिएट किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, उसका अभिनय के माध्यम से उसे अपने व्यक्तित्व में
बाहर से डाला जा सकता है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, ये लगेगा नकली, लेकिन भाव का जगत जब अभिनय के द्वारा स्पंदित होता है तो उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट, उसका असर, उसका परिणाम असली होता है। क्योंकि हार्मोन जो क्रिएट हो रहा है, हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है, वो असली है। और असली हार्मोन जब सीक्रेट होगा तो काम तो होना ही है। खैर, आज वीर रस पर बात हुई। सप्रेशन ऑफ वीर रस वाले टाइप लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशनल बात है कि कॉन्शियसली वीर रस क्रिएट कीजिए और देखिए आपके जीवन में कुछ अच्छा ज़रूर होगा, कुछ मोटिवेशनल ज़रूर होगा। आज इतना ही। अगली बार अद्भुत रस के बारे में बात करूँगा, उसके बाद विभत्स रस की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। उसका टाइप कैसा है, उसका सप्रेशन या उसका ज़्यादा एक्सप्रेस होना कितना इफेक्ट डालता है मनुष्य के मन में, इस पर बात करेंगे। थैंक यू। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अगर हो सके तो कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।